दोस्तों, कवि प्रवेश शो यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जिस सवाल से सारी दुनिया कुछ ही सालों में बहुत हैरान सी परेशान सी हो सकती है, कौन सी बात है वो? आज बहुत वैसे कहा जाए तो हम लोग ऐश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 10-15 सालों में ऐसी नौबत आएगी इस इंसानी जाति पे, अगर आज आप फिक्र नहीं करोगे तो ज़रूर ये बातें सच होगी। कौन सी चीज़ है वो? रोज़ हमें मिलने वाला, बड़ी ही आसानी से मिलने वाला पानी। दोस्तों, जल है तो कल है। खामखा ऐसे कोट्स सरकार ने जाहिर नहीं किए। आज हम जल व्यवस्थापन कैसे करते हैं, इस पे ही तो आगे के 10-15 साल हम कैसे जिएंगे ये निर्भर है। आती हुई नस्लों को मुफ्त में पानी जो मिलता है आज, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बातें इसी बात पे निर्भर है कि आज हम जो भी मिलता है जल, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज तो जहाँ भी देखो वहाँ नज़ारा बस घबराने लायक है। जहाँ पानी मुबलक है, हर रोज़ पानी मिलता है, जहाँ जिस गांव में जिस शहर में, वो लोग बड़े खुश नज़र आते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कुछ गांव में 8-8 दिन के बाद पानी मिलता है। वो ये नहीं सोचते कि हमारी ही माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से अपने सर पे एक घड़ा रखकर दिन भर पानी भरने में उनका वक्त बिताती है। क्या होता होगा, कितनी ताकत कितनी मेहनत उनको लगती होगी घर के कामकाज के लिए सिर्फ पानी इकट्ठा करने में। लेकिन जहाँ बहुत सारा पानी मिलता है, वहाँ कुछ भी तो उसका व्यवस्थापन, उसकी मैनेजमेंट अच्छी तरह से की नहीं जाती। यही नज़ारा दिखता है बहुत सारी जगहों पे। आज थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस आ रहा है, नहीं तो बहुत सारी छोटे छोटे शहरों में मैंने म्यूनिसिपालिटी की जो टैप वाटर स्कीम रहती है, वहाँ तो उसके जो टैप होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते और पानी ऐसे ही जाता रहता है गटर में। और जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ लोग कुएं खोद रहे हैं। कितने 300 फीट 500 फीट 700 फीट ज़मीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं। कब तक चलता रहेगा ये? एक दिन बहुत ही कठिन ज़रूर आएगा, ऐसी ही आज घड़ी है। चलो थोड़ा सा जल व्यवस्थापन हमारे घर से शुरू करते हैं, हमारे गांव से शुरू करते हैं, क्योंकि आती हुई नस्लों के बारे में अगर हम नहीं फिक्र करेंगे तो और कौन करेगा? नहीं तो वो नस्लें सिर्फ इतना ही कहेगी कि अपना अपना देखकर हमारे बुजुर्ग तो चले गए। अगर ये नहीं होना है तो चलो, जल है तो कल है, इसका सही मतलब जान लेते हैं और वैसे ही कदम उठाने की कोशिश में जुटे रहेंगे। दूसरी बात, अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ लाने के लिए, कुछ सस्ता पाने के लिए बहुत बड़ी रेस दिखती है आजकल लोगों की। कुछ बातें, सरकार की जो योजना है वो लेने के लिए बहुत सारे अपने सरकारी दफ्तरों में कतार सी दिखती है, लेकिन देने के लिए कभी भीड़ नहीं दिखती। इसमें भी थोड़ा हमें हमारी जो मानसिकता है उसे बदलना पड़ेगा। जैसे लेने के लिए भीड़ दिखती है, वैसे देने के लिए जो रेस है, वहाँ थोड़ा सा भीड़ करने का जज्बा अगर कोई रखता है, मतलब ये है कि जितना तेरे पास है उसमें से थोड़ा बहुत तू अगर देने की नीयत रखता है किसी गरीब परिवार के लिए, तो उस नीयत का बहुत बड़ा सम्मान वो खुदा भी करता है, वो भगवान भी करता है।
इसीलिए अगर किसी रेस में शामिल होना है दोस्तों, तो जहाँ कोई अगर कुछ किसी को दे रहा है तो ऐसी रेस में शामिल हो जाए। अगर आपको खुद को किसी को कुछ देना नहीं होता तो कुछ संस्थाएं कहीं ना कहीं कुछ देने का ज़रूर एक अच्छा काम करती रहती है। चलो उन संस्थाओं तक पहुँचो और वहाँ कुछ देने की ज़रूर कोशिश करो। वैसे तो मैं आह्वान करूँगा कि हर किसी ने, एक परिवार ने अगर दिल में ये ठान लिया कि मेरे परिवार को जो मिलता है वो मेरे परिवार का पूरा खर्चा जाने के बाद भी अगर कुछ चीज़ बचती है तो मैं उनमें से कुछ हिस्सा एक गरीब परिवार के लिए ज़रूर दूंगा। अगर हर परिवार में हम लोग ऐसी जागृति कर सकते हैं तो देखो ना, अगर आधा इंडिया 2 बार खाना खा के सोता है तो कम से कम बचे हुए आधे इंडिया को एक बार का खाना ज़रूर मिल सकता है ना। लेकिन इतनी गहराई से सोचता कौन है दोस्तों आजकल। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपने अपने बच्चों को फॉरेन को भेजना है, फॉरेन को पढ़ाई करेगा, फॉरेन में ही वो नौकरी करेगा। कौन इंडिया वापस आना चाहता है? ऐसी मानसिकता लेकर न जाने कितने सारे परिवार आज अपने भारत देश का अनाज खा रहे हैं। दिल में मंसूबे उनके कुछ अलग ही हैं। इसीलिए मैं और एक आह्वान ज़रूर करूंगा एक देश का नागरिक होने के नाते, कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर आपके पास, आपके बच्चे के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो उसका इस्तेमाल अपने देश के लिए पहले कैसे होगा, ये भी तो सोचना हमारा पालक बनने के बाद वो भी तो एक फ़र्ज़ बनेगा। और ऐसा अगर सोचते रहेंगे तब जाके ही ये अपना भारत देश ज़रूर एक न एक दिन एक नंबर पे ज़रूर आएगा। दोस्तों, बातें थोड़ी सी अमल करने के लिए कठिन भी लगती होगी आपको, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। आज हम बाज़ार में जाते हैं और जो भी सब्जियां हैं उनके आकार आपको थोड़े से लंबे, थोड़े से बड़े ऐसे क्यों दिखाई देते हैं? लोग बहुत जल्द मुनाफा कमाने के मंसूबे रखते हुए आज खेतीबाड़ी कर रहे हैं। इंजेक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है। किस लिए? उस जो कुछ भी सब्जी है, वो जो कुछ भी उगा रहे हैं उसका साइज़ बढ़ के उन्हें ज़्यादा पैसा मिले, इस मंसूबे के साथ वो खेतीबाड़ी कर रहे हैं। इस पे भी हमें ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के बाद जो हमारी सेहत रहेगी, जो देश की सेहत बनेगी, वैसे तो ये इंजेक्शंस के बाद ऐसे फल खा के, ऐसे वेजिटेबल्स खा के ना ही कोई बलवान बनेगा और ना ही कोई बुद्धिमान बन सकता है। सरासर ऐसी बातों पे भी ध्यान देकर हमें जो कुछ भी हम ला रहे हैं बाज़ार में से वो अच्छा है क्या, वो क्वालिटी फूड है क्या, हम क्या खिला रहे हैं बच्चों को, इस पे भी हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, फ़िक्र करने जैसी कुछ बातें मेरे दिमाग में आई, दिल में आई, तो चलो आपके दिल तक पहुंचाने की ये छोटी सी कोशिश। जितना हो सके उतना हम सब मिलकर अगर अमल करेंगे तो ये समृद्ध भारत फिर एक बार समृद्ध भारत ही कहलाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।